अगली खबर का रुख करते हैं। वक्फ की संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। ऐसे में यूपी शिया वक्फ बोर्ड की 8000 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अभी सिर्फ 800 प्रॉपर्टीज ही दर्ज हो पाई हैं। उधर इसको लेकर शिया बोर्ड के सदर अली जैदी ने बताया है कि हम लोग लगातार वर्कशॉप लगा रहे हैं। उन्होंने 5 दिसंबर तक के वक्त को नाकाफी बताया। उधर उन्होंने सऊदी में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर भी अफसोस जाहिर किया। वहीं शिया वक्फ बोर्ड के सीईओ ज़ीशान रिजवी ने बताया कि उम्मीद पोर्टल को लेकर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी सामने आ रही हैं, जिन्हें सुलझाने की कोशिश अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर रखी गई है। ज़्यादा समय बचा नहीं है। हालांकि कितनी संपत्तियां अब तक शिया वक्फ बोर्ड की और सुन्नी वक्फ बोर्ड दर्ज हो चुकी है, इस पर लगातार अपडेट दे रहा है सलाम टीवी। और अब जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ शिया वक्फ बोर्ड संपत्तियां कितनी अब तक की दर्ज हुई हैं, बात करने के लिए मौजूद हैं शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं अली साहब। देखिए, उम्मीद पोर्टल पे संपत्तियां दर्ज करने का नहीं, वक्फ दर्ज करने के लिए जो है आदेशित किया गया है केंद्र सरकार से, जो पोर्टल बनाया गया। उन वक्फ के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, संपत्तियां हैं, वो दर्ज होनी है। तो करीब अभी जो है हमारी जो वक्फ हैं वो करीब अप्रॉक्सीमेटली 8000 हैं। उसके अंदर वक्फ में काफ़ी संपत्तियां हैं, क्योंकि हमारे क्या जो डीड से वक्फ हैं वो ज़्यादा मात्रा में है बनिस्बत सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के, और सर्वे के वक्फ जो हैं वो हमारे क्या उतने नहीं है जितने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में। तो हमारे क्या वक्फनामों में संपत्तियां बहुत हैं, और काफ़ी, क्योंकि जो संपत्तियों के ब्यौरे हैं वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कई जगह नंबर चेंज हुए हैं, कई जगह नए नंबर बने, कई जगह ज़मींदारी अबॉलिशन, जागीरदारी अबॉलिशन के बाद कागज़ बदले हैं और चकबंदी हुई है बदले। तो काम चल रहा है। लोग शुरू से अवेयर नहीं थे, इस संबंध में इतने जागरूक नहीं थे। तो अब वो सब लेके आ रहे हैं संपत्तियां, अपने कागजात जो है तहसीलों से निकाल के संपत्तियों के। वक्फ के कागजात तो पूरे हैं, बोर्ड के पास भी हैं, मुतवल्लियों पास भी हैं, लेकिन उसमें जो संपत्तियां चढ़नी हैं उनके जो कागजात हैं, जो अहम चीज़ है, वो आधे अधूरे हैं, इसलिए उसके अंदर देरी सवेरी लग रही। दूसरी चीज़ जो पोर्टल है उसके अंदर पर डे जो है दिक्कतें आ रही हैं। आज भी दिन में 3 संपत्तियां दर्ज हो पाई, पोर्टल बंद हो गया। सऊदी में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसको लेकर आपने ट्वीट भी किया है, 22 लोग की मौत हुई है, आपने उसके लिए कहा है कि उन लोगों जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार साथ अल्लाह सब्र अता। जी, आज सुबह ही जो है खबर सऊदी अरब से बहुत दर्दनाक आई कि उम्रा यात्रियों की एक बस जो है वो एक ऑयल टैंकर से टकरा गई, उसमें भीषण आग लग गई, हादसा हो गया। 42 लोगों के मरने की खबर आई है, और ज़्यादातर लोग हैदराबाद से हैं। उसमें अधिकतर जो है महिलाएं और बच्चे हैं, और सभी भारतीय हैं, हमारे भाई थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, माननीय जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी ने भी इस सिलसिले में संवेदना व्यक्त की है। मैंने भी जो है सोशल मीडिया के ज़रिए उनको जो है शोक संदेश दिया है, और ऊपर वाले से यही दुआ है कि उनके परिवार वालों को सब्र दें। धन्यवाद करने के जी से। तो ये हमारे साथ शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं अली साहब, जो साफ तौर पे मांग कर रहे हैं कि जो संपत्तियों का खाका तैयार करना है, जो 5 दिसंबर तक की भरना है उम्मीद पोर्टल पर, उसको लगभग 1 साल का समय और बढ़ाया, जिससे आसानी से वक्फ संपत्तियाँ उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हो सकें। क्या पर्सन गिरी सराती के जी मीडिया लखनऊ। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड लगातार उम्मीद पोर्टल पर जो वक्फ संपत्तियां हैं उनको दर्ज कर रहा है। आपको दिखाते हैं कि लखनऊ में उम्मीद पोर्टल पर देख सकते हैं कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तमाम कर्मचारी हैं, रोजाना जितने भी वक्फ संपत्तियां हैं उनको दर्ज कर रहे हैं। हालांकि दिक्कत भी तमाम आती है कि जो ये वक्फ पोर्टल है इसको स्लो हो जाता है, कभी बंद हो जाता है। इसको लेकर तमाम तरह की संपत्तियाँ जो नहीं दर्ज हो पा रही हैं। समय भी काफ़ी कम है। हमसे बात करने के लिए सीईओ हैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रवि साहब। लगातार आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि संपत्तियों को दर्ज किया जाए, रिकॉर्ड कितना अभी तक है कि 8000 कुछ संपत्तियां और कितनी दर्ज हुई हैं अब तक? देखिए, हम लोग बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने कम से कम हम लोग की इस परेशानी की तरफ ध्यान दिया, और हमारा पूरा स्टाफ लगा है पूरी सीरियसनेस के साथ। हमारे पास 7785 प्रॉपर्टीज़ हैं जो सर्वे से या रजिस्ट्रेशन से हमारे रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। और एज ऑफ नाउ अभी आज सुबह मॉर्निंग की रिपोर्ट थी हमारी 819 जो उसमें वो डिस्प्ले कर रहा है रजिस्ट्रेशन में,
और हम लोग इसको 2-3 तरीके से कर रहे हैं कि जनपदों पे सब जनपद में नोडल अधिकारी बनाए हैं। जो वफ़ का मुतवल्ली है, जो मतलब जिसका कंप्यूटर स्किल्स थोड़ी अच्छी है, उसको नोडल बनाया है। वो अपनी देख रेख में कैंप लगा के डीएमओ ऑफिस से मिल के, और इसमें हमारे ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुस्तकिल हम लोग से बात किया करते हैं और उनको रिकॉर्ड्स दे रहे हैं, वो वहाँ कर रहे हैं। और इसमें मुतवल्ली मेकर जो है वो सबसे पहली कड़ी है, जब वो बनाएगा तभी करेगा। तो उसमें चूँकि जब हम लोगों ने पूछा तो कहा कि बोर्ड की जिम्मेदारी है, तो इसीलिए बोर्ड ने अपने स्टाफ को ही मेकर या मुतवल्ली ऐसी जगह पर बना रखा है। जो करीब हमारे पास लगभग 2800 कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो जिसमें कोई मुतवल्ली अभी हम लोग को ट्रेस नहीं कर पाए हैं। तो वो हम लोग जो आप ये रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, आप एक बार अपने कैमरामैन साहब से कहें, ये सब रिकॉर्ड्स वो हैं जिनके बिना पर हम लोग ये फीडिंग करा रहे हैं। बाद में लोग आ जाते हैं तो कैसे उनको चेंज करेंगे आप लोग? तो अभी तो ये उम्मीद पोर्टल पे चेंज हो रहा, वो प्रॉपर एक एप्लीकेशन देंगे। अब जैसा वक्फ नई नियमावली में हो गया है कि चाहे पुराना मुतवल्ली हो चाहे नया मुतवल्ली हो, एक एप्लीकेशन देता है, वो डीएम साहब के यहाँ जाती है और उसमें 5-6 चीज़ों के बारे में जानकारी होती है कि वो मतलब फिजिकली फिट है, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई जानता है, हाई स्कूल पास है कम से कम, कोई बकायदार नहीं है, कोई उस पर संगीन धारा नहीं है, कोई कभी जेल नहीं गया है। तो ये वेरिफिकेशन डीएमओ साहबान के ज़रिए हमारे पास आता है। तो अब जब भी कोई इंटरेस्टेड होगा वो उसकी एप्लीकेशन भेजेंगे और बोर्ड मीटिंग में हम लोग उसको पास कर उसको रेगुलर मुतवल्ली बना देंगे। एक्चुअली ये जो संपत्तियाँ रह जाएंगी उनका क्या होगा, इसका कुछ आइडिया? अब इसमें जो प्रोविज़न दिया गया है कि जो प्रॉपर्टी नहीं हो पाएगी उसका मुतवल्ली ट्राइब्यूनल में जाके इंडिविजुअल एप्लीकेशन देगा। कोई कलेक्टिव एप्लीकेशन बोर्ड नहीं देगा, कलेक्टिव एप्लीकेशन सीओ नहीं देगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगी। जो वक्फ नहीं चढ़ पाएंगे वो खुद मुतवल्ली वहाँ का ट्राइब्यूनल में जाएगा। बात करिए तो ये थे हमारे साथ शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सीओ साहब हैं जीशान रिजवी साहब, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि लगातार काम किया जा रहा है, दिन रात काम किया जा रहा है कि जो संपत्तियाँ वक्फ बोर्ड की हों उसको उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कर लिया जाए। समय काफ़ी कम है, समय बढ़ाने की मांग भी चल रही है, हालांकि इस पर आखिरी जो मोहर लगाएगी वो केंद्र सरकार लगाएगी। कैमरा पर्सन दिवाकर सराती के मत जी मीडिया।